Hello students, let us go forward with present chapter, present exercise 9.5. हमने दो आइडेंटिटीज की थी कल और मैंने एक दो क्वेश्चन उठवा दिए थे। तो दो आइडेंटिटीज थी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाता था a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता था a माइनस बी होल स्क्वायर। क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बेस सेम हो गया तो पावर एड अप हो जाएगी, तो 1 और 1 2 ऐसे ही। लेकिन अगर एक a प्लस बी आ जाए और एक a माइनस बी आ जाए, अब ये बेस इक्वल नहीं है, इडेंटिकल नहीं है, तो अगर बेस इक्वल नहीं है तो पावर भी एडअप नहीं होंगी। जैसे x और y ऐसे ही हो गया, x इंटू वाई, तो उसकी पावर ऐड थोड़े ही होंगी, x y अलग अलग लिखा रहेगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं करके भी दिखा देता हूं, देखो a, जैसे मैंने मल्टीप्लाई ऐसे बताया था, a इंटू दिस, यानी a के साथ इसकी मल्टीप्लाई और फिर प्लस b के साथ भी इसकी मल्टीप्लीकेशन। तो इसको अगर हम करें तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए आई बी प्लस बी और बी एक माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए बी और ए बी ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो एक प्लस है एक माइनस, सब्ट्रैक्ट 0, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही मैंने लिखा है। तो ये हम इसको, ये तीसरी आइडेंटिटी है। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं, ये एक तो मैंने 2-3 छुटवाए थे आपको, वो इस आइडेंटिटी में आते हैं, तो एक तो हमें उनको करना है। वो सिंपल ही है, 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7। इसमें क्या होता है, a और b तो इक्वल है a और b, 6x 6 है 7 7, साइन डिफरेंट है, अलग अलग साइंस है, अपोजिट साइंस है। तो हमने बताया था फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो दोनों के लगेगा 36x स्क्वायर माइनस 49। तो सिंपल बात है, ये मैंने इसलिए छुपवा दिया था क्योंकि ये अलग आइडेंटिटी। उसके बाद इसमें तो करिए दो क्वेश्चन ही थे, थर्ड मैंने करा दिया था, वो स्क्वायर का था। अब हम सेकंड और फोर्थ लेते हैं, सेकंड 4 और 5, ये 3 आपने करने हैं आज, बाकी के फिर नेक्स्ट में करा देंगे। सेकंड में है, ये एक अलग आइडेंटिटी है जो मैंने 3 बताई आपको। चौथी आइडेंटिटी ये है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस, साइन कोई भी हो सकता है, x प्लस बी। अब हमने देखा इसमें पहली तो इक्वल है टर्म, लेकिन सेकंड टर्म इक्वल नहीं है। उनमें तो पहली और दूसरी दोनों टर्म इक्वल होती थी, लेकिन साइन चेंज होता है। इसमें क्या है कि साइन तो कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, फर्स्ट तो आइडेंटिकल है, सेकंड डिफरेंट है। पहली तो एक जैसी है, लाइक टर्म्स हैं, लेकिन दूसरी वाली लाइक टर्म्स नहीं है। तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, तो जो लाइक टर्म्स है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस लाइक टर्म है वो विदाउट स्क्वायर लिखेंगे, इनटू सेकंड वाली टर्म साइन के साथ प्लस ए प्लस बी। अब प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं होती, पहले वाला, दूसरे तो लिखना पड़ेगा क्योंकि वो अपने आप ही प्लस होता है, तो हम इसको हटा नहीं सकते हैं, ए प्लस बी। माइनस होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, फिर प्लस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई ए और बी साइन के साथ, क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं, प्लस तो ऑटोमेटिक होता है, माइनस होता तो हम दोनों पे माइनस लिख देते, लेकिन ये प्लस है तो नहीं। तो ये होता है कि जो आइडेंटिकल टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस आइडेंटिकल टर्म जो है वो विदाउट स्क्वायर, इनटू ये मल्टीप्लाई है, सेकंड टर्म्स ऐड करके लिखनी, साइन के साथ लिखनी, फिर प्लस, फिर सेकंड टर्म है मल्टीप्लाई करनी, इतनी बात है। तो प्लस ब्रैकेट से बाहर 2 बार आया है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। कई बार तुम यहाँ पे प्लस कर देते हो, वो तो गलत हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई है। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सारे ऐसे ही हैं। जैसे ये ले लिया मैंने, एक्स वाई जेड माइनस 4 इंटू एक्स वाई जेड माइनस 2, ठीक है। तो अब पहले तो इसको देखेंगे, ये फार्मूला इस पे लगता है या नहीं, फर्स्ट इक्वल सेकंड डिफरेंट लग जाएगा। तो इसका स्क्वायर एक्स वाई जेड होल स्क्वायर प्लस
एक्स वाई जेड इंटू -4 -2 फिर प्लस -4 माइनस, ये मल्टीप्लाई करने उसकी तरह। तो इसका कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों पे लगेगा प्लस एक्स वाई जेड इंटू, अब इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, साइन देख के होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, सिमिलर साइंस है, ऐड कर दो 6 साइन ऑफ बिगर नंबर 4 का माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8, माइनस काउंट करो 1 2, यहाँ पे प्लस है तो 3 2 माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा प्लस 8, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे। अब आप कई बार तुम ये कर देते हो एक्स वाई जेड -6, ऐसे नहीं होगा, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो पहले तो इसके माइनस काउंट करो, एक माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर 6 1 जा 6 एक्स वाई जेड प्लस 8। तो ये तरीका है करने का। तो ये दो आइडेंटिटी मैंने पहले वाली बताई थी और ये वाली बताई थी, तो ये 3 आइडेंटिटी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो 4th क्वेश्चन है वो ऐसा ही है, बस उसको तो आपने करके देखना है एक बार। जैसे ये आ गया, जैसे ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो वैसा ही था, फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकंड वाली a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो हमने तो फर्स्ट का स्क्वायर करना है, तो फर्स्ट क्या है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, तो 2 2 जा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, a4 b4 2a स्क्वायर, तो ये तो वैसा ही था जैसे हमने किया था। इसमें कुछ चीज अलग है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। जैसे ये आ गया AP प्लस BC होल स्क्वायर -2AB स्क्वायर C, ये करके इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB इंटू -2AB स्क्वायर, प्लस था तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ तो प्लस ही आता, यहाँ पे माइनस आ जाता, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2, देखो a और c तो एक बार है, b 2 बार है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 और 1 2 a b स्क्वायर c माइनस 2 a b स्क्वायर। अब ये लाइक टर्म्स हो गई, a b स्क्वायर c a b स्क्वायर c, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होती है, ये प्लस का है ये माइनस का है, डिफरेंट साइंस है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से दोगे 0, कैंसिल हो गया, यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये है, एक और ले लेता हूं मैं, वो मैंने पहले भी बताया था आपको, हम सीधा भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और हम इसका डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ये है 2.5p 1.5q होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q, इसको सिंप्लीफाई करना, कोई बात नहीं, हम सीधा भी कर सकते हैं इसको स्क्वायर वगैरह खोल के, लेकिन हम इसके ये हटा दो आप डेसिमल, तो 25/10 p 15/10 q होल स्क्वायर 15/p 15/10 p 25/10 q होल स्क्वायर, कट भी जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा 5/2p माइनस 3/2q होल स्क्वायर 3/2p 5/2 स्क्वायर खोल लो आपने, और क्या करना है 5/2p होल स्क्वायर प्लस 3/2q होल स्क्वायर -2, क्योंकि माइनस था तो माइनस आएगा, इंटू फर्स्ट 5/2p इंटू सेकेंड 3/2, पहला खोल दिया, तो इसके अनुसार बेसिक ब्रैकेट मत लगाओ, क्योंकि आगे प्लस का साइन था, हमने इसकी मल्टीप्लाई खोल दी, ये हो गया। लेकिन दूसरी से आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का अगर साइन होता तो ये सारे साइन चेंज होते, ये वाले, तो इसमें तो प्लस का है तो चेंज नहीं होनी, इसलिए हमने खोल दिया इसको अभी बंद रखना है आपने, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, जब बाहर माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो साइन चेंज होते हैं, आपको पता है, प्लस के साथ माइनस आएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस के साथ माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये हमने देखना है, ये आएगा 3/2p होल स्क्वायर प्लस 5/2q होल स्क्वायर -2 इंटू 3/2 इंटू 5/2,
3/2p 5/2p होल स्क्वायर तो कट लिया हमने कर लिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 25/4 p स्क्वायर 9/2 q स्क्वायर 2 से 2 कट गया 15/2 p क्यूब आ गया। इसको कर लो माइनस में, ये माइनस इसके सारे के साथ ही कर देते हैं। माइनस ये प्लस था, एक माइनस है तो माइनस आएगा 9/4 p स्क्वायर, इसके साथ करेंगे फिर माइनस आएगा 25/4 q स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो प्लस आ जाएगा। एक माइनस यहाँ है, एक मल्टीप्लाई हो रही है प्लस 2 से 2 कट गया 15p/2। तो पहले तो बात ये है 15/2p क्यूब 15/2p क्यूब, एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये तो कैंसिल हो गया, सीधा हो गया। इनको देखो ये p स्क्वायर है 25/4 और ये p स्क्वायर है -9/4, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो 4 एलसीएम आ जाएगा तो 25 में हो गए 16/4 p स्क्वायर, 4 से कट भी जाएगा और q स्क्वायर ये है माइनस ये और प्लस ये, तो इसका भी कर लो। 9/2 तो प्लस का है 25/4 माइनस का है 9/2 माइनस 25/4, 4 एलसीएम 2 2 जा 4 18 माइनस 25 7/4 और माइनस का बड़ा है तो -7/4, तो ये तो 4 में कट ही जाएगा -7/4 क्यूब स्क्वायर, आंसर आएगा 4p स्क्वायर -7/4। ठीक है भाई, तो ये भाई 4 है मेरे ख्याल से, हाँ 4 आएगा यार, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, उसका तो हमने कर दिया इसका नहीं किया, तो ये भी 4 आएगा तो ये 9 ही हो जाएगा, तो ये -16 आ जाएगा -16/4 यानी -4, तो ये आ जाएगा -4 क्यूब। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो दोनों को करना था, बीच में माइनस था उसको कैलकुलेशन करके मल्टीप्लिकेशन और उसमें सिमिलर टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो कर देंगे। तो ये था आपकी जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम इससे अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद ये भी ऐसा ही है, ये शो करना है आपने कि भाई ये इसके इक्वल है, तो इसके मैं 1-2 क्वेश्चन कर देता हूं, उसके बाद ये देखिएगा मैं ये ले लेता हूं 4/3m 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 60/9m स्क्वायर प्लस 9/16m स्क्वायर। आपने इसको सोल्व करके ये लेके आना है, यानी आइडेंटिटी बनानी है आपने, दोनों साइड इक्वल करनी है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दो 4/3m होल स्क्वायर प्लस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2 इंटू फर्स्ट 4/3m इंटू सेकेंड 3/4n माइनस का है भाई, तो माइनस आएगा, ये अलग से है प्लस 2m, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो ये हो जाएगा 16/9m स्क्वायर 9/16n स्क्वायर, 3 से 3 कट गया 4 से 4 कट गया -2mn और ये आ गया प्लस 2mn, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये बच गया, यही राइट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड, यही राइट हैंड साइड है ना, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम राइट हैंड साइड। तो ये बस ये आइडेंटिटी थी, बाकी तो आपने ऐसे ही सोल्व करना है जैसे करते रहे। नेक्स्ट है यूजिंग आइडेंटिटी। जब ये अगले वाले 3 क्वेश्चन है ना 6, 7, 8, इसमें नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपने अलग अलग आइडेंटिटी का यूज करना है उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तीनों में से एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे ये दे दिया 99 होल स्क्वायर, तो इसको हमने करना है 100 - 1 होल स्क्वायर। अब इसको खोलना आसान है, 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 100, वही a माइनस b वाला फार्मूला लगता है भाई, तो ये 10,000 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 9801, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो आपने मल्टीप्लाई सीधे नहीं करनी, अब ये इसलिए करते हैं हम कि 99 को हम करेंगे तो लिख के करना पड़ेगा, उसके जो टेबल्स वगैरह चलानी पड़ेगी, हम ऐसा कर लेते हैं कि इसका पेयर बना देते हैं। इसका इजी इसलिए होता है आपको मैक्सिमम जीरो लेके आनी है, जितने जीरो आ सके ज्यादा से ज्यादा, तो इस 99 में तो 100 - 1 कर देंगे। इसका स्क्वायर करना इजी है क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा नंबर का,
और जो 0 है वो स्क्वायर में डबल हो जाती है। 2 है तो 4, 3 है तो 6, ऐसे हो जाएगी। तो ये 2 थी तो 4 हो गई, तो ये इसलिए हम करते हैं। दूसरा है ये वाला, जैसे ये है 12.1 होल स्क्वायर माइनस 7.9 होल, इसको सॉल्व करना है आपने, कोई बात नहीं, इसको हमें पता है करने का। आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। तो 12 माइनस 1 प्लस 7.9 इंटू 12.1 माइनस 7.9, इसको करेंगे 12 7 19 से 20, टोटल ऐड करेंगे कितना बन जाएगा ये 20। इसको सब्ट्रैक्ट करो 2 और 4.2, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 84, एक के बाद पॉइंट अपने आप, तो आंसर 84 आते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा भी ऐसा ही है, उसमें भी जो 3-4 आइडेंटिटी मैंने बताई है ना 4, उन्हीं में से लगने हैं और कुछ नहीं लगना। जैसे मैं ये ले लेता हूँ एक इसमें से, बाकी सारे बिल्कुल सेम है, पॉइंट वाला ले लेता हूँ 5.1 इंटू 5.2, तो मल्टीप्लाई सिद्धि के बजाय हमने आइडेंटिटी का यूज करना है, तो इसको कर लेंगे 5 प्लस 0.1 और 5 प्लस 0.2, ठीक है, डेसिमल लग गया। तो ये x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला है, तो इसमें फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकंड इक्वल नहीं है, तो जो इक्वल होती है उसका स्क्वायर प्लस इक्वल होती है यू इंटू 0.1 प्लस 0.2, फिर प्लस 0.1 0.2, तो है प्लस कई सारे, तो माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो ये 25 प्लस 5, इनको ऐड करेंगे 0.1 और 0.2, ये हो जाएगा 0.3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2, पॉइंट लगाए 1 और 2 दो के बाद, तो एक तो ये एक 0 लगा के यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करें 25 प्लस 5 3 जा 15, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट 0, अब इसको ऐड कर लेंगे हम। तो देखो जिसमें पॉइंट नहीं होता है उसके लास्ट में लगाते हैं, इसमें है 1.5, इसमें है 0.02, बाकी 0 लगा दो, ऐड कर दो 2 5 6, आंसर आ गया 26.5। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी होगी अब कंप्लीट, तो इसको आपने करना है।